हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे जियोग्राफी के क्वेश्चन। इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी का क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस चैनल पर हिस्ट्री का हो गया है, एंशियंट मेडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री का। उसके बाद से पॉलिटी भी कंप्लीट हो गया है। तो अगर आप इस लेक्चर को पहले वाले को नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देखिए। पहला क्वेश्चन है कि भारत विस्तृत है। तो भारत कैसे विस्तृत है? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह 8 डिग्री 4 सेकेंड से लेकर उत्तर से 37 डिग्री 6 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक स्थित है। और देशांतर में कितना है तो देखिएगा, देशांतर में 68 डिग्री 7 सेकेंड से पूरब से लेकर 97 डिग्री 25 सेकेंड देशांतर तक स्थित है। और कर्क रेखा 23.5 डिग्री यानी कि 23 डिग्री 30 सेकेंड उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। और इसका मुख्य भाग दक्षिण पूर्व में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में और दक्षिण पश्चिमी समूह लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। तो आप इसको एटलस की सहायता से देखेंगे तो आपको ज़्यादा कंफर्म हो जाएगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि इस ऑप्शन में कोई नहीं दिया है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि भारत की जो मुख्य भूमि का विस्तार है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 सेकेंड उत्तर से 37 डिग्री 6 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक और 68 डिग्री 7 सेकेंड पूर्व से 97 डिग्री 25 सेकेंड पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। और कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है, 2 बराबर भागों में बांटती है देश। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का यह कितने परसेंट है? 17% जनसंख्या है संपूर्ण मानव जाति का। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यह संसार के समस्त क्षेत्रफल का स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है, जबकि भारत में संपूर्ण विश्व का 16.51% जनसंख्या यहाँ पर निवास कर रही है। 1990 तक जनसंख्या के आधार पर यह निकटतम उत्तर इसका बी है। वर्तमान में लगभग 17.5% 2011 के अंतिम जनगणना के अनुसार, यानी कि अभी तक 2011 में ये भी आखिरी जनगणना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय प्रमाणिक समय IST ग्रीनविच के मध्य सीमा जो GMT होता है, इसमें कितने घंटे का अंतर पाया जाता है? तो 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। भारतीय मानक समय जो होता है 82 डिग्री 30 सेकेंड पूर्वी देशांतर से लिया गया। यह देशांतर रेखा प्रयागराज के निकट नैनी से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच जो समय से 5.5 घंटा आगे है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत और चीन के बीच समय रेखा को क्या कहा जाता है? तो भारत और चीन के बीच की समय रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। और रेड क्लिफ रेखा किसे कहते हैं? तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य खींचा गया था रेखा, इसको रेड क्लिफ कहा गया। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो भारत और चीन के बीच की रेखा को क्या कहा जाता है? तो मैकमोहन रेखा कहा जाता है। और इस सीमा के निर्धारण किसने किया था? तो सर हेनरी मैकमोहन ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि जो हुंड्रू प्रपात निर्मित है तो किस नदी पर स्थित है? तो सुवर्ण रेखा पर स्थित है। इसे स्वर्ण रेखा नदी कहते हैं या सुवर्ण रेखा कहते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि हुंड्रू प्रपात रांची से 45 किलोमीटर की दूरी पर सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो इसकी ऊंचाई 320 फीट यानी कि 98 मीटर होती है हुंड्रू प्रपात। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत की जो सर्वोच्च चोटी होती है वो कौन है? तो भारत की सर्वोच्च चोटी गाडविन ऑस्टिन है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि हिमालय पर्वत की श्रेणी की जो ऊंचाइयां हैं और संबंधित देश इस प्रकार है। तो माउंट एवरेस्ट पर्वत श्रेणी सबसे ऊंचा 8,848 किलोमीटर नेपाल में स्थित है यह। और गाडविन ऑस्टिन जिसे केटू कहा जाता है 8,611 मीटर है, भारत में स्थित है। तो क्वेश्चन में क्या कहा था कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कहा था, इसलिए गाडविन ऑस्टिन हो जाएगा। ऐसे विश्व की कहा था तो नेपाल हो जाता। कंचनजंगा भारत और नेपाल दोनों के बॉर्डर पे है, 8,598 मीटर इसकी ऊंचाई है। और मैकालू 8,463 मीटर है, नेपाल में है।
स्पष्ट है कि गार्डिन भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। इस क्षेत्र पर भारत का अवैध कब्जा है जिसे पीओके कहते हैं। जो ये इंडिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये वाला जो साइड है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, यहाँ पे पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, इसे ही पीओके कहते हैं। और इस साइड चीन ने कब्जा किया हुआ है, इसे चीन ऑक्युपाइड क्षेत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय में जो हिम रेखा निम्न है इसके बीच होती है, तो 4300 से लेकर 6000 मीटर पूर्व में। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि हिमालय के जो विभिन्न भाग होता है उसमें हिम रेखा की ऊंचाइयाँ भिन्न भिन्न पाई जाती है, परंतु औसत हिम रेखा की ऊंचाइयाँ उत्तरी भाग पर 55,000 से 6,000 मीटर और महान हिमालय के दक्षिणी भाग पर 4500 से 6,000 मीटर पाई जाती है। इस प्रकार पश्चिमी हिमालय की औसत जो रेखा होती है हिम रेखा 58,000 मीटर है और पूर्वी हिमालय में 4300 मीटर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हिमालय की पर्वतीय प्रदेश है, तो हिमालय की पर्वतीय प्रदेश है शिवालिक है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि हिमालय का जो पर्वतीय प्रदेश है हिमालय जो शिवालिक का इसके दक्षिणी भाग पर स्थित है और शिवालिक हिमालय की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी है और इसके दक्षिण में भाबर का मैदान है। इसे शिवालिक पर्वतीय प्रदेश कहा जाता है। शिवालिक के उत्तरी ढालों और लघु हिमालय के मध्य तक अनेक चौरस तल संरचनात्मक घाटियाँ स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण कहाँ हुआ है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण सेनोजोइक में हुआ है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन है कि शिवालिक या बाह्य निर्माण जो हिमालय का होता है आज से लगभग 2.58 से 5.2 मिलियन वर्ष पूर्व प्लीयोसीन या युग या सेनोजोइक महाकल्प कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत के पर्वतीय जो होता है इसे प्रायद्वीप भी कहते हैं, पर्वत निर्मित हुए हैं तो सेनोजोइक महाकल्प में। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प में हुआ है। हिमालय पर जो पर्वत होता है वो भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर का पठार है, तो छोटा नागपुर का पठार कौन सा है देखिएगा। तो छोटा नागपुर का पठार एक अग्र गंभीर है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यह विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों के क्रम में मिलता है और मध्य पश्चिमी भाग पर पाटभूमि स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है तो 1100 मीटर है और इस पठार के प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। पठार में जो ढाल त्रिव है स्कार्पों में पाए जाते हैं और ये एक अग्रगंभीर है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत का जो भू आकार होता है इसकी रचना में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए दिया है कि संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार तक ही विस्तारित भाग है, तो ये ऑप्शन सही है पहला। और कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति के में हुई है, तो ये भी ऑप्शन सही है। गंगा हिमालय की रचना एक अग्रग्रत में हुई है, तो ये भी ऑप्शन सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरोपीय प्लेट और चीनी प्लेट के त्रिकोणीय आविष्कारों के फलस्वरूप हुई है, तो नहीं, चीनी प्लेट इसमें नहीं रहेगा, इसका ये ऑप्शन गलत है। तो इसका आंसर 1, 2, 3 हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया है 1, 2, 3, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो मेघालय का पठार प्रदेपीय होता है वो पठार का बाहरी भाग है और यह पठार भ्रंशट के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप तक पृथक हो गया और इसलिए ऑप्शन पहला सही था। कश्मीर घाटी की रचना हिमालय समभिति में हुआ है। सुरेश के अनुसार जो गंगा का विशाल मैदान है उसकी उत्पत्ति तब हुई जब प्रायद्वीप के भूखंड ने हिमालय के दक्षिण की ओर के प्रसार को रोका था और हिमालय के उच्च वलयों के समक्ष एक अग्रग्रत पैदा हो गया। यह अग्रग्रत एक विशाल भूनदी का भांति है। हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा लाए गए औषधों से यह अग्रगत धीरे धीरे भरता रहा, इसी में विशाल मैदानों का निर्माण हुआ। अगला ऑप्शन है कि हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट्स के टक्कर से हुई है। चीनी प्लेट का विवरण प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है, तो मेघालय पठार का अंश भुवन पहाड़ियाँ नहीं है, तो ऑप्शन यही सही हो जाएगा। गारो पहाड़ियाँ है, जयंतिया, खासी, ये तीनों मेघालय के पठार में पाई जाती है। ऑप्शन बी, डी और सी मेघालय के पहाड़ी का अंश है और भुवन ये पहाड़ियाँ मेघालय के अंश नहीं, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भुवन पहाड़ियाँ जो होता है वो असम के बराक घाटी में स्थित है जो पूर्वोत्तर हिमालय का अंग है, जबकि गारो, खासी, जयंतिया मेघालय का अंश है। अगला क्वेश्चन दिया है कि जो इल्मेनाइट होता है भारतीय प्लेट के साथ व्यापक रूप से विस्तृत है, यह किसका खनिज है।
तो यह टाइटेनियम का खनिज है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा टाइटेनियम। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो इल्मेनाइट होता है और रूटाइल, ये टाइटेनियम के दो प्रमुख खनिज। यह खनिज भारत के तटीय क्षेत्रों में सौराष्ट्र तक, गुजरात से लेकर दीघा बीट पश्चिम बंगाल तक विस्तृत पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग आगे क्वेश्चन कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे।